भारत माता की जय। भारत माता की जय। अवंतीबाई लोधी अमर रहे। अवंतीबाई लोधी अमर रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी अमर रहे। बच्चों, आज अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी का जन्म दिवस है और हम उनका 192वां जन्म दिवस मनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। आपने सुना होगा, एक कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है। कितने लोगों ने सुनी है? बताइए कितने लोगों ने सुनी है? अच्छा, झांसी की रानी का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़े करके बताओ। झांसी की रानी। तो बच्चों, झांसी की रानी की तरह ही महारानी अवंतीबाई जी भी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी सेनानी थी। पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। जो भारत देश है इस पर अंग्रेजी सरकार का अधिकार था। सरकार के कानून अंग्रेज़ों के चलते थे। अपने देश के लोगों को, यहाँ के निवासियों को अपनी बात रखने का, कुछ बोलने का या सरकार से मांगने का अधिकार नहीं था। जैसे आज क्या होता है, हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पंचायत में चले जाते हैं या हम थाने में चले जाते हैं। वहाँ हमारा क्या हो जाता है, फैसला हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। यदि हम लोगों ने कोई गलत काम किया है या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हुई है या फिर हमारा कोई गलती नहीं है, हमारी कोई कमी नहीं है और हमने अंग्रेज़ों से किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया है, तो अंग्रेज़ी सरकार द्वारा हमें सीधे मृत्युदंड दे दिया जाता था या फिर यूँ कहें सीधे लाठी कोड़ों की बरसात कर दी जाती थी उस टाइम पर। तो 1857 में देश के कुछ महारानियों ने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, अवंतीबाई हैं, रानी दुर्गावती हैं और कई सेनानी भी हुए हैं, मंगल पांडे ले सकते हैं, हृदय शाह थे। ऐसे लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खड़ा कर दिया था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया था कि आप हमारे ही देश में रहते हो और हमारे ऊपर ही आप अधिकार किए हो और हमें अपनी बात रखने का, काम करने का अधिकार नहीं देते हो। तब 1857 में रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेज़ों के साथ डटकर मुकाबला किया था। कई ज़िलों से, उनके राजधानी से अंग्रेज़ों को दूर भगा दिया था। ऐसी महान क्रांतिकारी अवंतीबाई लोधी कुल से थीं और आज हम लोगों को ये पता नहीं था, क्योंकि जो सरकारें रहती हैं या जो इतिहासकार होते हैं, जो किताबों में पाठों को लिखते हैं, उन्होंने अवंतीबाई लोधी के इतिहास को अभी तक नहीं लिखा है। 2006 में जोड़ा गया था अजीत सिंह सरकार में। हम लोगों की तरह ही अपने समाज के और भी लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो लगातार इसकी मांग उठाते थे और अपने इतिहास को निकाल के, खंगाल के हम तक, हमारे भाइयों बहनों तक, सभी तक पहुंचाते थे। तब जाके 2006 से रानी अवंतीबाई लोधी जी को सिलेबस में शामिल किया गया था। आए दिनों मध्य प्रदेश सरकार से हम लोगों की, हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों की और मांगे रही हैं, जिस कारण से अभी कक्षा 5वीं की भाषा भारती में अध्याय 8 पर, सॉरी 18, पाठ 18 पर है, रानी अवंतीबाई लोधी का एक पाठ है। आप में से कितने लोग 5 में पढ़ते हैं? हाथ खड़ी करना। हिंदी की बुक लाए हो? एक बुक लाओ हिंदी की, एक जने चले जाओ। तो अभी तक हमारी महारानी जी का इतिहास दबा के रखा था, हमें पता ही नहीं था कि ये कौन है। वैसे महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं, वो सभी जाति के होते हैं, लेकिन महारानी अवंतीबाई की तरह ही अनगिनत वीरांगनाओं को इतिहासकारों ने दफन कर दिया है। केवल हमें किनको पढ़ाया जाता है? केवल कुछ ही लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है।
ये देखो वो अध्याय है रानी अवंतीबाई का पाठ अध्याय। मैं इसकी कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको। इसमें बताया गया है जो महारानी अवंतीबाई का जो जन्म होता है वो अगस्त माह की 16 तारीख को होता है। आज कितनी तारीख है? 16 है। आज ही के दिन 1831 में महारानी अवंतीबाई का जन्म होता है। मंडला सिवनी ज़िले के मनखेड़ी गांव में उनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम राव जुझार सिंह था, जो एक जमींदार थे। जमींदार किन्हें कहा जाता है? जो बड़े खेती करने वाले जो बड़े किसान होते हैं उन्हें जमींदार कहते हैं। वो जमींदार थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से, आपकी उम्र से ही ये पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थीं। अपने घर में रखे हुए हस्तलिखित पूरे ग्रंथों को पढ़ती थीं। पढ़ने के साथ साथ उन्होंने बचपन से ही जैसे घुड़सवारी है, तलवारबाजी है, इन सभी चीज़ों को सीख लिया था। अभी अपन जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था में उन्होंने घुड़सवारी सीख ली थी। और जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो पूरा राजभार उनके कंधों पर आ जाता है। और उस राजभार को संभालने के लिए, अपनी जनता की रक्षा करने के लिए वो अंग्रेज़ों से डटकर सामना करती है और मरते दम तक अंग्रेज़ों को छूने तक नहीं देती है। और कहते हैं ना, कुछ अपने ही समाज के जो लोग होते हैं वो गद्दार थे, तो कुछ अपने ही लोगों ने गद्दारी कर दी थी महारानी जी के साथ और उनको षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेज़ों के बीच में प्रकट कर दिया था। मतलब एक तरह से बोल पाएंगे कि अंग्रेज़ों ने उनको अकेले में कैद कर लिया था, एक तरह से उनको अकेले में पकड़ लिया था। तो रानी अवंतीबाई ने अपना त्याग और बलिदान दिखाते हुए कहा था कि मैं भी मरते दम तक आपको सामने झुकूंगी नहीं। और उन्होंने तलवार से अपनी आप को तलवार मारकर अपनी आत्महत्या कर ली और अपना बलिदान दे दिया, लेकिन मरते दम तक अंग्रेज़ों को छूने भी नहीं दिया। तो आज हम लोग ऐसी महान नायिका को याद करते हैं। अभी हाल ही में, कल अपना 15 अगस्त था, हाल ही में 15 अगस्त था और 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ था। हमने पढ़ा है कि कई हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना खून बहाया है। जैसे कि तुम्हें मालूम होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मंगल पांडे थे। एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया था। इसी तरह से अब हमें अवंतीबाई लोधी के इतिहास को भी जानना है। और ऐसे अनगिनत गुलाब सिंह लोधी हुए, हृदय शाह लोधी हुए, स्वामी ब्रह्मानंद हुए, हमारे लोगों को दबा के रखा गया है। तो इन लोगों के इतिहास को हमें समझना है, परखना है, जानना है। ठीक है, एक साथ बोलेंगे, अवंतीबाई लोधी अमर रहे, अवंतीबाई लोधी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।